दोस्तों जेकेएसएसबी, जेकेपी कांस्टेबल के फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो रहे हैं और कल दूसरा टेस्ट हुआ था। पहला टेस्ट आपका, आप जानते हैं, बखूबी इल्म होगा आपको कि पहला टेस्ट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पोस्टपोन कर दिया गया था और दूसरा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो कल आया और उसका रिजल्ट आपके सामने आपकी स्क्रीन पे यहाँ है। ये देखिए, आप पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी है। जेकेएसएस आप चाहें तो जेकेएसएसबी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। कंडक्ट ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, और ये देखिए यहाँ पे जो नाम है बच्चों के, सबसे पहले बिलाल अहमद, ओवैस, सलीम लोन, उबैद नाइकू। आप जानते हैं ये श्रीनगर में हो रहे हैं। ये सारे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो कश्मीर में हो रहे हैं। तो टोटल आपके 469 जो है वो बच्चे हैं जिन्होंने ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो क्वालिफाई किया है। जैसा कि दोस्तों मैं अपनी वीडियोस में ये बताते रहता हूँ और हमेशा से ये पुकारता हूँ उन सब बच्चों से कि भाई साहब, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इज नॉट द गेम ऑफ किड्स। लिटरली आई स्वेयर, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जितना इजी हम समझते हैं और जितना मतलब हम आसान हमें लगता है, इतना है नहीं। वो इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, लेट मी शो यू। 1450 से ज़्यादा लोग जो है वो वर सपोज टू अपीयर इन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें सिर्फ 469 ने ही क्वालिफाई किया है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो भाई टोटल 32.34% ही बच्चों ने ये क्वालिफाई किया है। यानी कि आप ये देख सकते हैं कि सक्सेस रेशो क्वालिफिकेशन, मतलब क्वालिफाई जो बच्चे कर रहे हैं उसका रेशो कितना है। 1450 बच्चे वेर सपोज टू अपीयर, ठीक है। अब उन 1450 में से सिर्फ 469 बच्चों ने ये क्वालिफाई कर दिया है। दैट इज जो आपका 32.34% है, 32.34% ओनली। तो इससे आपको यहाँ पे आइडिया लग गया होगा कि हाउ डिफिकल्ट द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इज। आप जानते हैं लास्ट ईयर जब जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हुआ था, उसमें मेरे कुछ दोस्त थे जिनका स्कोर बहुत अच्छा था। उनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई नहीं हुआ था, यानी कि उनकी रेस जो है वो क्वालिफाई नहीं हुई थी। दे वर नॉट एबल टू कंप्लीट द रेस विद इन द फ्रेम्ड टाइम। तो टाइम पे जो है वो उनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं हुआ था। अब यहाँ पे एक मज़े की बात ये भी बताना चाहूँगा, ये जो यहाँ पे दोस्तों 469 बच्चे हैं, ये जो शेड्यूल कर दिए गए थे यहाँ पे अपीयर करने के लिए, इन बच्चों में से 100% बच्चा, 100 का 100% बच्चा जो है वो लास्ट में मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा। अब इसमें जो, मतलब सैडली मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, आई मीन वो इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि रीज़न बीइंग क्या है, इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका रैंक जो है वो काफ़ी नीचे होगा, काफ़ी कम होगा, ठीक है। उनके लिए मैं बता रहा हूँ, शायद मे बी आप में से कुछ लोग जो है वो फाइनल लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में नहीं होंगे। अब देखिए, आज दूसरा है और आज का रिजल्ट भी आ जाएगा और आज भी पता चल जाएगा कितनी परसेंटेज रही आज। बट मेरी ये कैलकुलेशंस हैं, जैसा एसआई के टाइम पे मैंने आपको पूरी हर एक पीईटी के बाद आपको एक एनालिसिस वीडियो बनाई थी और मेरा ये एनालिसिस है 32 से 38, 32 टू 38% जो है वो क्वालिफिकेशन रेशो यही रहने वाला है। 40% से मुझे नहीं लगता है कि 40% से ऊपर जो है वो इसका रेशो जाएगा, ठीक है। तो 40% से एबो जो है वो इसका रेशो, क्वालिफिकेशन रेशो नहीं जाएगा। तो ऐसे में जिन लोगों का अभी होने वाला है या जो जम्मू बेस्ड कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस हैं कि भाई साहब, सजेशंस भी हैं, इंस्ट्रक्शंस भी हैं कि भाई साहब जी जान लगा के मेहनत करो, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा खींचो, क्योंकि यहाँ पे आपको ये अपॉर्चुनिटी अभी मिल रही है। आपको जॉबलेस का टैग अगर आप चाहते हैं हटाना अपने ऊपर से, तो वो ये आप इसे लें। Yesterday I was talking to one of my friends, उनका लास्ट ईयर एसआई में 105 और 106
नहीं 109 स्कोर था, ओपन मेरिट में वो फॉल कर रहे थे, बट ही वाज हैविंग द कैटेगरी आल्सो। तो आई वाज टॉकिंग टू हिम लास्ट नाइट एंड ही वाज लाइक कि भाई अगर कांस्टेबल का मेरा क्वालिफाई भी हो जाता है तो फिर मे बी शायद मुझे एसआई के लिए टाइम नहीं मिलेगा वगैरह वगैरह वगैरह, कुछ कुछ बोल रहा था। बट यू नो व्हाट आई टोल्ड हिम वाज लाइक कि मेरे भाई अभी के टाइम पे फॉर नाउ हमारे पास कोई आइडिया नहीं है, हमें नहीं पता कि एसआई का एग्ज़ाम कब होगा, कितने टाइम के बाद होगा। देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि भाई अगले साल अप्रैल मई में हो, जून जुलाई में हो, और उससे भी ज़्यादा डिले हो सकता है। वी कांट से एनीथिंग यार, हमें नहीं पता कितना ज़्यादा डिले होगा, इस चीज़ की गारंटी नहीं है, ठीक है। तो व्हाई यू वांट टेक दिस अपॉर्चुनिटी, कि ये अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रही है तो आप इस अपॉर्चुनिटी को क्यों नहीं लोगे? क्योंकि मेरा मानना ये है यहाँ पे कि सबसे पहले मेरी, अब बहुत सारे लोग यहाँ पे डाउट्स में है, डिलेमा में है कि भाई कांस्टेबल लें या एसआई का वेट करें। मेरे हिसाब से अभी जो आपको मिल रहा है उसे आपको ले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको फिर अगर आपका एसआई भी क्वालिफाई हो जाता है या दूसरी कोई भी पोस्ट क्वालिफाई हो जाती है तो आपको एक एज होगी, अपॉर्चुनिटी होगी, यू कैन स्किप, मतलब आप इसे छोड़ सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। आपके पास वो प्रावधान है, आपके पास वो ऑप्शन है, फिर बाद में यू कैन यू नो स्किप आप कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, आप लीव कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए यू हैव टू फोकस ऑन योर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अगर क्वालिफाई हो जाता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। क्वालिफाई हो जाता है तो करो क्वालिफाई, ठीक है। लेकिन मेरा ये मशवरा है कि आप जो है वो तैयारी करें अच्छे से, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। अगर आपको मिलता है तो इसे अवेल ज़रूर करें। बाकी यार देखो, कांस्टेबल में बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं कांस्टेबल से क्या ही होगा अगर नहीं में। मुझे एक बात बताओ, जस्ट टेल मी वन थिंग भाई, अगर आप एसआई के लिए इतने ज़्यादा डेडिकेटेड हो, आपको ये मानना है कि नहीं नहीं एसआई में अगर नहीं होगा कांस्टेबल, मेरा तो एसआई ही है, मैंने कांस्टेबल का एग्ज़ाम, मतलब मुझे कांस्टेबल वाली पोस्ट लेनी ही नहीं है। भाई आपको कौन बोल रहा है लेने के लिए? जस्ट टेल मी वन थिंग, आपको कौन बोल रहा है लेने के लिए? आप लो ना। अभी अभी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका नाम आया तो आप इस मौके का फ़ायदा उठाइए, आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, एंड देन वी विल सी कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, आपने ज्वाइन करना है नहीं करना है, क्या आगे चीज़ें होंगी। इसका प्लस पॉइंट ये भी एक होगा कि भाई एसआई के लिए आपको एटलीस्ट कॉन्फिडेंस तो होगा ना कि आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई होगी। या मान लो अगर आपकी रेस क्वालिफाई नहीं होती है, कुछ सेकंड्स की वजह से नहीं होती है, वहाँ पे वो जो गैप रहेगा या मतलब फेल अगर करोगे आप, तो वहाँ पे आपको एक सेटबैक की तरह आप उसे लोगे, पर्सनली लोगे, इस चीज़ को आप पर्सनल लोगे। उसके बाद ऐसा ही में आप जो है वो अपनी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो क्वालिफाई कर लोगे। तो इतना जो है वो इतना ज़्यादा नहीं सोचना है भाई। कांस्टेबल की एक ऐसी पोस्ट है, मैंने खुद लोगों को देखा है कांस्टेबल की पोस्ट लेने के बाद यूपीएससी के एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, बैंक पीओ के ऑफिसर के एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, या इसी तरह से आपके इनफैक्ट जेकेएएस, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जेकेएएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। एज अ कांस्टेबल लोगों ने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो आप जो है वो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए अच्छा मौका है, आप इसे ले लें। बाकी यार अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरी होती है, कोई डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। बाकी यार जिन लोगों का भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आज है या आने वाले दिनों में है कश्मीर में, श्रीनगर में, उन सब को ऑल द वेरी बेस्ट, और मेरी बहुत 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 विशेस और मेरी बहुत बहुत दुआएं उन सब लोगों को कि आपका क्वालिफाई हो जाए और जॉब जो है वो आपकी मिल जाए, आपको एक अच्छा जो है वो ये चीज़ हो जाए आपके साथ। तो बाकी यार इन्हीं अल्फाज के साथ मैं रुखसत होना चाहूँगा, लेकिन जाने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि देखिए, मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ये चीज़ रिक्वेस्ट नहीं करता, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर देना चाहता हूँ कि आप
हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल द एग्ज़ाम काउंसलर का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या इसी तरह से आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी साथ में प्रेस करें, ऑन करें। बहुत सारे लोगों ने आई नो नोटिफिकेशंस ऑफ रखी होती हैं, तो नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, फिर उसके बाद नोटिफिकेशन आप ऑफ कर सकते हैं अपने ऐप की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।